यूपी में मौसम का डबल अटैक जारी है। आंधी, बारिश और बिजली ने कई जिलों की रफ्तार थाम दी है और अगले कुछ घंटों में हालात और बिगड़ सकते हैं। लखनऊ और अयोध्या में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं बस्ती, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में रुक रुक कर बारिश जारी है। कई जगह बिजली भी कड़की। सबसे बड़ा असर फर्रुखाबाद में दिखा, जहां तेज आंधी से बिजली के पोल उखड़ गए। रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से ट्रेन संचालन प्रभावित हुआ और कानपुर फर्रुखाबाद रोड भी ब्लॉक हो गई। सुल्तानपुर में पेड़ की डाल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मौसम विभाग ने आज 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। पश्चिमी यूपी में ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। फिलहाल ठंडी हवाओं से गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। सिर्फ एक रील बनाने की कोशिश और 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई। सिद्धार्थनगर में 16 घंटे तक चले हाई वोल्टेज रेस्क्यू ने सभी को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। शनिवार को काशीराम आवास कॉलोनी में 5 बच्चे रील बनाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़े थे, लेकिन उतरते वक्त सीढ़ी टूट गई। 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें एक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। दलदल की वजह से क्रेन टंकी तक नहीं पहुंच सकी। हालात बिगड़ते देख सेना की मदद मांगी गई। फिर रविवार सुबह एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा और करीब 16 घंटे बाद दोनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्रयागराज में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब 500 रुपए के नोटों पर सोने को लेकर चर्चा में आई पल्लवी सिंह अचानक 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गई और जान देने की धमकी देने लगी। दोपहर करीब 1 बजे फाफामुंह इलाके में पल्लवी टंकी पर चढ़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। पल्लवी का कहना था कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा गलत है और जब तक केस वापस नहीं होगा वह नीचे नहीं उतरेगी। पुलिस ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन इसके बाद करीब 9 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रात 10 बजे पल्लवी नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। जांच में सामने आया कि पल्लवी ने मोहम्मद आलम से लव मैरिज की थी और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करा रखे हैं। गोरखपुर से शुरू हुई 81 दिन की एक ऐसी यात्रा जिसने यूपी की राजनीति और धर्म दोनों में नई चर्चा छेड़ दी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो सेवा यात्रा का आगाज कर दिया है। रविवार सुबह भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा कि वे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं, बल्कि गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली और गोरक्षा के संदेश के लिए आए हैं। शंकराचार्य गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए जनजागरण अभियान चला रहे हैं। ये यात्रा 81 दिनों तक चलेगी और यूपी की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद रोज 5 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को अपने रथ से संबोधित करेंगे। यात्रा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी और 23 जुलाई को गोरखपुर में बड़ी जनसभा के साथ इसका समापन होगा। यूपी की राजनीति में बयानबाजी का तापमान फिर बढ़ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर तीखा वार पलटवार देखने को मिला है। शनिवार शाम करीब 5 बजे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि एक दूसरे को पीछे धकेलने की साजिश ही भाजपा की असली सच्चाई है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई, लेकिन असली जवाब सिर्फ आधे घंटे में आ गया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए लिखा, लाल टोपी, साइकिल निशान, धक्का मुक्की, जिनकी पहचान 2027 में करेंगे सैफई प्रस्थान। उन्होंने अखिलेश को फर्जी बयान देने वाला बताते हुए कहा कि जनता लगातार चुनावों में जवाब दे रही है और आगे भी देगी। दरअसल इससे पहले अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम की रील शेयर कर तंज कसा था और लिखा था, 2 स्टूलों को मिलाने से कुर्सी नहीं बनती। मेरठ में एक दूल्हे की बारात ने हर किसी का ध्यान खींच लिया, क्योंकि यहाँ दूल्हा घोड़ी नहीं बल्कि हाथी पर बैठकर दुल्हन लेने पहुंचा। मेरठ के जमालपुर गांव के रहने वाले अंकित ने अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए 20 साल की कमाई दांव पर लगा दी। परिवार ने भी उसकी इस इच्छा को पूरा करने का फैसला किया और 21 अप्रैल को बारात हाथी पर निकाली गई। लेकिन जैसे ही दूल्हा हाथी पर सवार होकर गाँव की गलियों से निकला, पूरा इलाका देखने उमड़ पड़ा। लोग मोबाइल से
वीडियो बनाने लगे और बारात चर्चा का विषय बन गई। अंकित पहले अपने गांव में हाथी पर घूमे, फिर उसी शान के साथ मंडोरा गांव पहुंचे। इंचौली थाना क्षेत्र की ये अनोखी शादी अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। प्रयागराज में अगले 3 दिन रक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े कार्यक्रमों का केंद्र बनने जा रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शहर पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह 3 मई की शाम अरैल में भारतीय सेना की ओर से आयोजित कल्चरल इवेंट में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके बाद 4 मई को न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में होने वाले नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करेंगे। इस सिंपोजियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नाम हिस्सा लेंगे। 4 से 6 मई तक चलने वाले इस आयोजन में रक्षा तकनीक और नई रणनीतियों पर चर्चा होगी। प्रयागराज में होने वाला ये टेक और डिफेंस मंच आने वाले समय में क्या नए संकेत देता है? कानपुर की ट्रैफिक और कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शहर के कई अहम प्रोजेक्ट्स को लेकर अधिकारियों को तेज कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नवीन सभागार में हुई समग्र विकास समीक्षा बैठक में महाना ने सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे से कानपुर को जोड़ने के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार करने को कहा। माना जा रहा है कि इससे शहर की कनेक्टिविटी और कारोबार दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, रामादेवी से गोल चौराहा तक बनने वाले फ्लाईओवर को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जाजमऊ से चकेरी एयरपोर्ट तक जाम मुक्त और सुगम रास्ता विकसित करने पर खास जोर दिया गया। बैठक में आईटीबीपी नरवल मोड़ पर अंडरपास निर्माण और एयरपोर्ट के वैकल्पिक मार्ग को भी ट्रैफिक फ्री बनाने की बात कही गई। मुरादाबाद में बिजली विभाग का एक वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि एसडीओ ने 1 मीटर रीडर को दफ्तर के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि संविदा मीटर रीडर ने एक ग्रामीण उपभोक्ता से बिजली बिल के बकाया 25,000 रुपए वसूले, लेकिन पैसा सरकारी खाते में जमा नहीं किया। आरोप है कि उसने उपभोक्ता को फर्जी रसीद भी दे दी। जब शिकायत लेकर उपभोक्ता एसडीओ के पास पहुंचा तो पुलिस केस कराने के बजाय मीटर रीडर को कथित तौर पर सजा दी गई और उसे दफ्तर के बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया गया। चीफ इंजीनियर ने मीटर रीडर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और एसडीओ की भूमिका की जांच के आदेश दे दिए हैं। ललितपुर के विकास को लेकर राजधानी लखनऊ में बड़ी बैठक हुई है। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जिले के कई अहम प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा। शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस मुलाकात में विधायक ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं पर चर्चा की गई। बांसी मार्ग पर लंबे पुल और पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास एक और दीर्घ सेतु बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन योजनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।